महिलाएं भी एनीमिया को मात देकर आत्मनिर्भर बन रही हैं और ये सब कुछ हो सका है छत्तीसगढ़ सरकार और सीएम भूपेश बघेल की सोच से, जिससे न केवल कुपोषण से सुपोषण की इबारत लिखी जा रही है बल्कि सुपोषण से समृद्धि का रास्ता भी अख्तियार किया जा रहा है। इन बच्चों की प्यारी सी मुस्कान के साथ ही आज छत्तीसगढ़ भी मुस्कुरा रहा है। छत्तीसगढ़ का भविष्य स्वस्थ और तंदुरुस्त हो रहा है। मजबूत भविष्य की नींव रखी जा रही है। युवा छत्तीसगढ़ के नौनिहाल कुपोषण को मात देकर सुपोषण की इबारत लिखने में कामयाब हो रहे हैं। सरकार में आते ही छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कुपोषण मुक्त छत्तीसगढ़ का सपना देखा। महात्मा गांधी की 150वीं जयंती 2 अक्टूबर 2019 से इसको लेकर मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान की शुरुआत हुई और अब इसके सुखद नतीजे भी देखने को मिलने लगे हैं। मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान के साथ विभिन्न योजनाओं के एकीकृत प्लान और समन्वित प्रयास से बच्चों में कुपोषण दूर करने में बड़ी सफलता मिल रही है। प्रदेश में जनवरी 2019 से अब तक 1,40,000 से ज्यादा बच्चे कुपोषण को मात देकर स्वस्थ जीवन बिता रहे हैं और ये कुपोषण के खिलाफ शुरू की गई जंग एक बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। बेहद ही कम समय में प्रदेश में कुपोषण की दर में उल्लेखनीय कमी आई है। इसका श्रेय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की कुशल नेतृत्व और उनकी दूरदर्शी सोच को जाता है। न केवल 6 साल तक के बच्चे कुपोषण और एनीमिया से मुक्त हो रहे हैं, बल्कि 15 से 49 साल की महिलाओं को भी इस अभियान के जरिए एनीमिया से मुक्त किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ सरकार ने खासकर महिलाओं और बच्चों पर विशेष ध्यान देते हुए आम जनता जो गरीब लोग हैं वहां तक के स्वास्थ्य, शिक्षा और सुपोषण ये सब उन तक पहुंचे, इसलिए कार्यक्रम की शुरुआत हुई है। और इस अवसर पर चूँकि सुपोषण योजना जन सहयोग से चलाया जा रहा है, छत्तीसगढ़ शासन की ओर से मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान, कोरोना संकट के समय में सभी आंगनबाड़ी और मिनी आंगनबाड़ी केंद्रों के बंद होने के बावजूद भी बच्चों और महिलाओं के पोषण स्तर को बनाए रखने का महत्वपूर्ण काम किया गया। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के जरिए प्रदेश के 51,455 आंगनबाड़ी केंद्रों के लगभग 28,78,000 हितग्राहियों को घर घर जाकर रेडी टू ईट पोषण आहार का वितरण सुनिश्चित कराया गया। इस अभियान के तहत चिन्हांकित बच्चों को आंगनबाड़ी केंद्र में दिए जाने वाले पूरक पोषण आहार के अतिरिक्त स्थानीय स्तर पर निःशुल्क पौष्टिक आहार और कुपोषित महिलाओं और बच्चों को गर्म पौष्टिक भोजन की व्यवस्था की गई। अतिरिक्त पोषण आहार में हितग्राहियों को गर्म भोजन के साथ अंडा, लड्डू, चना, गुड़, अंकुरित अनाज, दूध, फल, मूंगफली और गुड़ की चिक्की, सोया बड़ी, दलिया, सोया चक्की और मुनगा भाजी से बने पौष्टिक और स्वादिष्ट आहार दिए जा रहे हैं। इससे बच्चों में खाने के प्रति रुचि जागृत हुई है। प्रदेश में चलाए गए वजन त्योहार 2021 के मुताबिक राज्य के केवल 18.84% बच्चे कुपोषित पाए गए हैं। आंकड़ों से ये साफ होता है कि छत्तीसगढ़ कुपोषण में कमी लाने वाले राज्यों में सबसे आगे है। राज्य में कुपोषण में कमी लाने के लिए प्रयास निरंतर जारी हैं। वहीं नतीजे और आंकड़े देखकर दावा किया जा रहा है कि आने वाले कुछ सालों में छत्तीसगढ़ पूरी तरह से कुपोषण मुक्त हो जाएगा। हमारे यहाँ 2 अक्टूबर से जो मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान चलाया गया है उसके बाद से निरंतर प्रगति हो रही है इसमें, और बच्चे भी जो हम डीएमएफ के माध्यम से, जिला कलेक्टरों के माध्यम से वहाँ पे विभागीय बजट दिया जा रहा है। इसके माध्यम से उन्हें गर्म भोजन है, अंडा है, लड्डू है, गुड़ है, चना है,
या मूंगफली चिक्की वगैरह है, ये इस तरह से जहाँ जो अच्छा उपलब्ध हो पा रहा है तो वो हमारे अधिकारियों के द्वारा उपलब्ध कराया जा रहा है, कलेक्टरों के सहयोग से, उनकी फंडिंग के माध्यम से। तो इस तरह से एक साल में हम लोग लगभग 3% कुपोषण कम हो पाया है। तो मुझे ऐसा विश्वास है कि जब मुख्यमंत्री 2021-24 तक जो लक्ष्य रखा है वो ज़रूर पूरा होगा, ये विश्वास है। छत्तीसगढ़ कुपोषण से सुपोषण और सुपोषण से समृद्धि की ओर बढ़ रहा है। सुपोषण अभियान से किसान भी समृद्ध हो रहे हैं। आंगनबाड़ी केंद्रों में कोदो कुटी और रागी से बने पौष्टिक व्यंजन दिए जा रहे हैं, जिससे किसानों को फायदा हो रहा है। कोदो कुटकी और रागी जैसे परंपरागत और पौष्टिक फसलों को बढ़ावा देने के लिए भूपेश बघेल सरकार ने कोदो कुटकी का समर्थन मूल्य 3,000 रुपए और रागी का समर्थन मूल्य 3,377 रुपए तय किया है, जिससे न केवल किसानों को फायदा हो रहा है बल्कि किसान इन फसलों की पैदावार के लिए प्रोत्साहित हो रहे हैं। कांकेर जिले की बात करें तो विकासखंड दुर्गुकोंदल के ग्राम गोटुल मुंडा में मुख्यमंत्री के निर्देश पर जिला प्रशासन की ओर से लघु धान्य प्रसंस्करण इकाई की स्थापना की गई। पिछले कुछ महीनों में कई कुंटल प्रसंस्करण की हुई कोदो कुटकी और रागी को मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान के तहत आंगनबाड़ियों को वितरित किया जा चुका है, जिससे समूह को लगभग 1,30,000 रुपए से ज्यादा की आमदनी हो चुकी है। सुपोषण अभियान उसको युद्ध स्तर से चलाया जा रहा है और इसमें कांकेर ज़िले में बहुत ही अलग अवधारणा को हम लोगों ने माना है, जिसमें बच्चों को दोपहर में तो आंगनवाड़ी में भोजन प्राप्त हो जाता है और सुबह नाश्ते भी प्राप्त हो जाते हैं। कुपोषण का एक जो बहुत बड़ा हमने गैप पाया था वो यह था कि बच्चों को शाम को खाना नहीं मिल पाता है। इसीलिए हमने जो अपने कांकेर ज़िले में प्रयास किया है वो ये रहा है कि शाम को बच्चे को कोदो कुटकी रागी से जो व्यंजन तैयार होते हैं वो उनको घर पर जाकर वॉलंटियर्स के माध्यम से उनको दिया जा रहा है और वो इससे लाभान्वित हो रहे हैं। यहाँ पे फार्मर्स प्रोड्यूसर ग्रुप है, 300 ऐसे जो किसान हैं उनका एक समूह है और वो समूह इसके उत्पादन कार्य में लगे हुए हैं। और हम लोग उस फार्मर्स प्रोड्यूसर ग्रुप से डायरेक्टली जो महिला स्व सहायता समूह है जो कांकेर में है और घोटुल मुंडा में है, ये दोनों इस फार्मर्स प्रोड्यूसर ग्रुप से सीधे उनका रॉ मटेरियल उनके खेत से प्रोक्योर करते हैं, परचेज करते हैं और उसको लाकर यहाँ पर जो फूड प्रोसेसिंग यूनिट है वो 2 यूनिट हमारे कांकेर ज़िले में है और उसकी प्रोसेसिंग होती है, उसका सॉर्टिंग होता है, उसकी पैकेजिंग होती है और पैकेजिंग होने के बाद में उसे महिला बाल विकास माध्यम के द्वारा जो संचालित आंगनबाड़ी केंद्र है सीधे उनको वहाँ तक पहुँचाया जाता है। इससे न केवल हमारे किसान भाइयों को सीधा एक रेडीमेड मार्केट मिल रहा है, बल्कि यहाँ पर जब उसकी हम फूड प्रोसेसिंग कर रहे हैं, उसके जब प्रसंस्करण कर रहे हैं तो उसके प्रसंस्करण से भी कम से कम 30 लोगों को यहाँ पर रोज़गार मिला, उसका लाभ मिला और वहाँ से वो हमारे जो न्यूट्रिशन जो साइकिल है उसको कंप्लीट करने के लिए वो अलग अलग आंगनबाड़ियों में जा रहे हैं। तो वैसे किसान जो पारंपरिक रूप से धान की फसलें लेते हैं उनको हमने ये आश्वस्त करने में, ये विश्वास दिलाने में सक्षम हुए हैं कि आप अगर अन्य फसल लेंगे तो उसमें आपको ज़्यादा फ़ायदा है और वो पारंपरिक रूप से बहुत पुराने टाइम पे जाएंगे तो कोदो कुटकी रागी जो है यहाँ पे हमारे वनांचल क्षेत्रों का एक मुख्य उत्पाद रहा था। शासन के द्वारा जो अभी एक नीतिगत निर्णय लिया गया है कि हम लोग कोदो कुटकी को 3300 रुपये प्रति क्विंटल और 3700 रुपये प्रति क्विंटल रागी MSP देंगे। इससे भी क्षेत्र में जो किसान थे जो लेना चाहते थे अब उनको एक आर्थिक रूप से भी मदद मिलेगी। कोदो कुटकी रागी की फसल वैसे तो किसान प्राचीन काल से ले रहे हैं और धीरे धीरे उचित मूल्य के अभाव में इसका रकबा घटते जा रहा था, लेकिन सरकार के प्रयासों से इसका समर्थन मूल्य घोषित करने से इसके लिए किसान उत्साहित हुए हैं। साथ ही साथ इस साल जो है धान के बदले यदि इन फसलों की खेती किसान करता है तो उनको 9,000 की जो इनपुट सब्सिडी प्रति एकड़ दिया जा रहा है, इससे निश्चित रूप से इसका रकबा बढ़ाने में मदद मिल रही है और इस साल इसका उत्पादन भी अधिक होने के आसार है क्योंकि रकबा बढ़ गया है।
इन जैसा कि ये लघु धान्य फसलें जो है इसमें कैल्शियम, आयरन, फाइबर, प्रोटीन की मात्रा अन्य अनाजों की तुलना में अधिक मात्रा में पाया जाता है और इन्हीं पोषक तत्वों को देखते हुए इसको हम लोग जो है ज़िले में जो रक्त अल्पता से ग्रसित महिलाएं हैं, गर्भवती महिलाएं हैं और कुपोषित बच्चे हैं, उनको आंगनबाड़ियों के माध्यम से इसको प्रदाय किया जा रहा है। और प्रदाय पिछले फरवरी माह से हम लोगों ने इसको प्रदाय करना चालू किया था। तब से हर माह इन बच्चों का वज़न भी लिया जा रहा है और उससे हम लोगों को ये मतलब जानकारी हुई है कि बच्चों के वज़न में वृद्धि हुई है और जो रक्त अल्पता से ग्रसित माताएं थीं वो नॉर्मल हो गई हैं। तो इस टाइप के इसका प्रभाव दिखने लगा है। देखिए, ये लघु धान्य फसलें पोषक तत्वों से भरपूर होता है, लेकिन इसका उत्पादन धीरे धीरे रकबा और उत्पादन दोनों ही कम होता जा रहा था, क्योंकि क्या है, किसानों को उचित मूल्य पहले नहीं मिल रहा था। लेकिन सरकार के प्रयासों से जहां इसके उचित मूल्य अब प्राप्त होने लगेगा और अभी जो है जिला प्रशासन के सहयोग से यहाँ पे जो प्रसंस्करण इकाई स्थापित हुई है, उसमें एक और जहाँ स्व सहायता समूह को रोजगार मिल रहा है प्रसंस्करण कार्य से, वहीं दूसरी ओर जो है किसानों को उनके उत्पाद का उचित मूल्य भी मिल रहा है। हम लोग जो है बिचौलियाँ जो खरीद कर यहाँ से उत्पाद को बाहर ले जाते थे, तो उचित मूल्य हम लोग उनको उसकी तुलना में 5 रुपये प्रति किलो की दर से अधिक प्रदाय कर रहे हैं। इसी तरह सिंगारभाट में भी लघु धान्य का प्रसंस्करण करने हेतु कृषि विज्ञान केंद्र सिंगारभाट में प्रसंस्करण इकाई की स्थापना की गई है। इकाई का संचालन लक्ष्मी स्व सहायता समूह कर रहा है, जिसमें महिला एवं पुरुष मिलकर करीब 12 सदस्य हैं। पिछले कुछ महीनों में लगभग कई क्विंटल प्रसंस्कृत कोदू कुटकी और रागी मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान के तहत आंगनवाड़ी केंद्रों को दिया जा चुका है। इससे समूह को लगभग 2,35,820 रुपए से ज्यादा की आमदनी हो चुकी है। इकाई की स्थापना के लिए सभी किसान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को धन्यवाद देते हुए नजर आ रहे हैं। पहले हमन खेती करत रहे तो हमन बहुत बुथाई टाइप खोरी से, लेकिन हमन अभी समूह में जुड़े और जो भी ये सब कोदो कुटकी के पैदावार ला करें तो हमन ये सब हमला फायदा जत्ता में करन तो कम हुई, दिन ज़्यादा बीते तो हम ओकर से भूपेश सरकार ला हमन मांग करें, भाई हमरा तकलीफ होते, हमर सेवा बरते दे से कि कहें तो हमला मशीन दे, वहाँ से हमला बहुत बड़े फायदा हुई। पहले हमन वही कोचिया मन करा लेवन, अब से लोकल से घर लेवन तो वही 20-22 रुपया में हमन लेवन। हाँ, तो अभी हमन 20-22 में लेथन और सरकार हमारा अभी इनमें देथन आंगनबाड़ी केंद्र में तो हमला 65 रुपये किलो के दर से हमला सरकार देते, तो हमला भी बहुत बड़े फायदा हुई से। अभी पहले साल कम रही से सर, इन साल ज़्यादा में पैदावार हुई। अभी मांग ज़्यादा बढ़ गई है तो अभी पहले से अभी ज़्यादा पैदावार भी होते। अभी मैं तो सरकार ला बहुत धन्यवाद दे सकता हूँ भाई, मेरे सब समूह के और मोर तरफ से भाई मैं बहुत भूपेश जी ला मैं धन्यवाद दे चाहता हूँ। सीएम भूपेश बघेल खुद एक किसान हैं। वो किसानों की परेशानी और खेती की नब्ज को जानते हैं। उन्होंने कहा कि लघु धान्य फसलों का उत्पादन छत्तीसगढ़ के ऐसे हिस्सों में होता है जहां का तापमान ज्यादा नहीं होता। ये फसलें पोषण से भरपूर और सेहत के लिहाज से काफी फायदेमंद होती हैं, लेकिन दूसरी फसलों की तुलना में इन्हें कम महत्व दिया जाता है। इन किसानों को भी उतना फायदा नहीं मिलता जितना दूसरी फसलों की पैदावार करने वाले किसानों को मिलता था। सरकार ने लघु धान्य फसलों के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए बेहतर दाम और सुविधाएं देने की कोशिश की है। राजीव गांधी किसान न्याय योजना के विस्तार में इनका ध्यान रखा गया है। साथ ही ऐलान किया गया है कि जो किसान धान के बदले कोदू कुटकी और रागी की फसल लेंगे, उन्हें प्रति एकड़ 10,000 रुपए की आदान सहायता दी जाएगी, जो फसल बेचने से होने वाली आय से अतिरिक्त होगी।
सर देखिए, इसके पूर्व जब एमएसपी नहीं था, समर्थन मूल्य नहीं था और सुपोषण अभियान नहीं चल रहा था, तब इन लोग जितने भी किसान हैं वो खुले मार्केट में अपना प्रोडक्ट बेचते थे, कोदो, कुटकी, रागी को। और उस समय उनका रेट महज कोदो का रेट 15 से 16 रुपये था और अब जा कर के 25 रुपये में हम लोग खरीदी कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि 8 रुपया बढ़ गया। तो ये योजना आने से एक तो स्थानीय स्तर पे यहाँ जो जितने भी लोग काम कर रहे हैं उन लोगों को प्रत्यक्ष मजदूरी मिल रहा है। दूसरा चीज़, किसान विकास समिति को मार्केट खोजने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि महिला एवं बाल विकास विभाग में ये सप्लाई हो रहा है। कि एक जस्ट मैं उदाहरण दे रहा हूँ, भाव सिंह पोया करके एक किसान है, वो उनके यहाँ मोटरसाइकिल नहीं था, अभी वो कोदो कुटकी पिछले टाइम में बेचा और वो अभी स्कूटी खरीदा है अपनी बच्ची के लिए। एक अन्नू राम यादव करके तराई घोटिया का आदमी है, किसान है, वो अपना कुटकी को बेचा और वो टेलीविज़न खरीदा है। तो जाहिर सी बात है सर कि लोग आधुनिकता के दौर पे जा रहे हैं, जिससे भारत सरकार को भी फ़ायदा हो रहा है, छत्तीसगढ़ सरकार को भी जीएसटी जो विभिन्न प्रकार के टैक्स जो लगती है जिससे उनको फ़ायदा पहुंच रहा है। देखिए, सबसे आयरन और कैल्शियम का मात्रा रागी में होता है, जो कि बच्चों को और गर्भवती माताओं के लिए रागी एक बहुमूल्य औषधि के रूप में सुपोषण योजना के तहत उनको लगातार मिल रहा है। फ़ायदा ये चीज़ का है सर कि ब्रेक नहीं होता, इसमें जो अंतराल में उनको मिलना चाहिए उस अंतराल में लगातार मिल रहा है। तो उनके बच्चों का वज़न जो है और उनको रोगरोधी क्षमता उनमें बढ़ा रहा है। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि कोदो रागी का उपयोग हमारे आदिवासी अंचल में रागी का उपयोग सिर्फ पेज के लिए करते थे। अपने घर के उपयोग के लिए एक साल में ज़रूरत है 50 किलो का, तो मान के चलो कि 40 से 50 किलो उत्पादन किए। लेकिन अब कमर्शियल पर्पस पे उत्पादन कर रहे हैं, क्योंकि किसान विकास समिति में बेचेंगे तो उससे अपना इनकम बढ़ेगा। क्योंकि ये जो फसलें हैं वर्षा आधारित फसलें हैं, कम पानी में हो जाते हैं और कम पानी में होते हैं और पड़त ज़मीन में, जो ज़मीन खाली पड़ा रहता है उस ज़मीन में लोग लगाना शुरू किए। तो इस तरीके से देखा जाए तो दो फायदा हुआ, एक तो इनको कैश पेमेंट हो जा रहा है, दूसरा जो ज़मीन अनुपयोगी था वो अब उपयोग में ला रहे हैं। कोदो कुटकी और रागी की फसलों को बढ़ावा देने और किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ने न केवल समर्थन मूल्य पर खरीदी का फैसला लिया, बल्कि फसल बेचने में किसानों को परेशानी न हो, इसके लिए लघु वनोपज संघ के जरिए खरीदी भी की जा रही है। कोदो कुट की फसल ये है कि आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है कांकेर जिला, तो यहाँ पूर्वा से कोदो कुट की मड़िया का खेती करते आ रहे हैं और समर्थन मूल्य बढ़ने से ये फ़ायदा हुआ है कि इसे हम लोग उत्पादन में बढ़ोतरी हुई है। पहले आधा एकड़ 1 एकड़ में हम लोग खेती करते थे, अब एरिया बढ़ा दिए हैं और उत्पादन भी अच्छा आ रहा है। और हम लोग किसान विकास समिति में जब से प्रोसेसिंग यूनिट लगा है तब से हम लोगों को आमदनी ये हो रही है कि 10 से 15 महिलाओं को प्रतिदिन रोज़गार उपलब्ध हो रही है और इसे हम लोगों की घर की आर्थिक स्थिति में भी बदलाव आई है और हम लोग बच्चों को अच्छा तरीक़ा से पढ़ा लिखा रहे हैं। और स्वास्थ्य का देखा जाए तो जैसे बीमारी वगैरह है तो उसके इलाज के लिए भी हम लोगों के पास पैसा का स्थिति ठीक बन रहा है। ये कोदो कुट की मड़िया में पोषक तत्व अधिक मात्रा में पाई जाती है और इससे बच्चों को ज़्यादा फ़ायदा पहुंचता है पोषक तत्व में, और बच्चों का जो भी स्वास्थ्य है उसके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। कोदो कुट की मड़िया कोदो का खिचड़ी बनाकर खिलाते हैं, रागी का हलवा बनाते हैं, रागी का आटा तैयार कर रोटी भी बच्चों को खिलाया जाता है। इससे गर्भवती महिलाओं और बच्चों को अधिक से अधिक फ़ायदा मिलता है, क्योंकि ये हम लोगों का लोकल बीज है और हम लोग इसमें कोई भी केमिकल चीज़ नहीं डालते हैं और ये बिल्कुल जैविक
है कोदो कुटकी मड़िया। जैसे कि हम लोग पहले से ही ढेंकी जांता में कोदो का चावल निकालते थे। इससे क्या है कि समय अधिक लगता था और समय के साथ साथ मेहनत भी अधिक लगता है। और जैसे कि अगर हम लोग 5 किलो का चावल निकालते हैं कोदो का, तो उसमें 3 घंटा 4 घंटा का समय लगता था। और अभी जब से प्रोसेसिंग यूनिट लगा है, माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा घोषणा किए थे, किसान विकास समिति में लगाए हैं, तब से हम लोगों का समय में बचत हुआ है और आमदनी में भी बढ़ा है। पोषण अभियान सर कुपोषित बच्चों के लिए अभी चालू हुआ है। जो आंगनबाड़ी में तो पहले मिलता ही था रेडी टू ईट, उसके अलावा भी अभी कोदो अंडा मिल रहा है सर। जो जी फ़ायदा हो रहा है सर। मेरे यहाँ 11 थे, सभी मध्यम गंभीर जो कुपोषित थे, अभी 3 आए हैं, 3 बचे हैं तो ठीक हो गए हैं। रेडी टू ईट तो अभी तो कोदो अंडा पहले रेडी टू ईट से ही बच्चे ठीक हो रहे थे। खिचड़ी को भी पहले नहीं खाते थे क्योंकि मीठा था, शक्कर दिए थे और तीली भी दिए थे। हम फिर तीली को कम मात्रा में डाले, तीली का वो सुगंध से नहीं खा रहे थे, कम मात्रा डाले, फिर अब खा रहे हैं। अभी तो खा रहे हैं सर। पूछ रहे हैं कि कैसे इस माह नहीं आया बोल के। सभी बच्चों को क्यों नहीं दे रहे थे, बोल रहे थे क्योंकि सामान्य बच्चे के लिए नहीं आया था, जो स्वस्थ बच्चे के लिए, गंभीर बच्चे के लिए आ रहा था। तो हम बता दिए कि जो स्वस्थ हैं वृद्धि के अनुसार उसको नहीं मिल रहा है। वृद्धि के अनुसार जो बच्चे नीचे हैं उसके लिए कोदो अंडा मिल रहा है जी, कुपोषित बच्चों के लिए मिल रहा है। कोदो कुटकी और रागी की फसलों को बढ़ावा देने के लिए सरकार कई कदम उठा रही है, क्योंकि वो पौष्टिक और परंपरागत आहार हैं, जो प्राचीन काल में आदिवासियों की सेहत की हिफाजत करते आ रहे हैं। और अब इनके जरिए एक बार फिर छत्तीसगढ़ को कुपोषण और एनीमिया से मुक्त करने की कोशिश की जा रही है, जिससे एक तरफ जहां कुपोषण से मुक्ति मिल रही है, तो वहीं दूसरी तरफ किसान भी खुशहाल हो रहे हैं। यानी इस पूरे अभियान से बच्चे कुपोषण से मुक्त हो रहे हैं और महिलाएं एनीमिया को मात दे रहे हैं, किसान समृद्ध हो रहे हैं और प्रसंस्करण इकाइयों से जुड़ी महिलाएं आत्मनिर्भर बन रही हैं। तो कह सकते हैं कि प्रदेश सुपोषण से समृद्धि की ओर तेजी से बढ़ रहा है। अभिषेक शुक्ल, बंसल न्यूज, कांकेर। हमारी इस खास पेशकश में आज फिलहाल इतना ही। इजाज़त दीजिए, नमस्कार।